किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से ख़त्म कर लिए हैं और बहुत सारी छुट्टियां भी मना लिए हैं, आराम भी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से एक बार हाजिर हुए हैं आपके लिए। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोग क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। लेकिन अब 11th में क्या होगा, आपके 5 सब्जेक्ट होंगे बच्चे। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने उसमें डिटेल में चर्चा किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों, आज हम लोगों की पहली क्लास है, क्लास 11th की। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है केमिस्ट्री का, कक्षा 11 का, और हमको पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री क्या है और इसका वर्गीकरण क्या है और केमिस्ट्री का सिलेबस क्या होने वाला है। तो आइए इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है भैया, क्लास 11th की केमिस्ट्री के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री कितने भागों में बटी हुई है। क्योंकि अभी तक आप लोग विज्ञान पढ़ते थे कक्षा 10 तक, उसमें सिर्फ एक ही किताब में आपके तीनों भाग होते थे। फिजिक्स भी होता था, केमिस्ट्री भी होता था, बायोलॉजी भी होता था। लेकिन बच्चे क्लास 11th में क्या होगा, आपके अलग अलग बुक हो जाएंगी, अलग अलग सिलेबस हो जाएगा, अलग अलग चैप्टर हो जाएंगे। तो बच्चे, आइए हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री जो है कितने भागों में बटी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, इधर उधर मत देखिएगा। ठीक है, तो देखो बच्चे, केमिस्ट्री आपके 3 भागों में बटी हुई है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है भैया, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक रसायन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? भौतिक रसायन। ठीक है। दूसरा होता है बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भैया, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। क्या बोलते हैं? अकार्बनिक रसायन। ठीक है। अगला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है भैया, इसको अपन लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन। तो कुल मिला के रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के 3 भाग हो गए। पहला भाग हो गया फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा ऑर्गेनिक। हिंदी में भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब प्यारे बच्चे, मुद्दा ये है कि सर ये फिजिकल क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है। तो थोड़ा सा सब्र करो, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए, ये मेरा आपसे वादा है। सिर्फ आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, वीडियो को एंड तक देखना है, बाकी सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, अगर इसको आप नोट कर लिए हैं तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग तैयार हैं फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए कि ये होता क्या है। चलिए, मैं आपसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूं, आप लोग जवाब दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग ये बताओ, तत्व जानते हो? तत्व, एलिमेंट। सर बिल्कुल जानते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है। हमारे सर 30 तक तत्व याद करवाए थे, है ना? तो याद ही होगा। चलो, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। तो देखो, तत्व जानते हो सब लोग ना? चलो, किसी तत्व का नाम लो अपने मन में, अपने मन में किसी भी तत्व का नाम ले लो। अरे सर, आप धीरेन्द्र शास्त्री हो गए हैं क्या? तो देखो बच्चे, ध्यान देना, मैं कार्बन का नाम लेता हूं। ठीक है, कार्बन, कार्बन का नाम लिया। आपके मन में उम्मीद करते हैं यही तत्व आया होगा। कमेंट में बताना कौन सा तत्व आया था। तो चलो, कार्बन आया। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चे? सर 6 होता है। सर इतने आसान सवाल मत पूछिए, इतने आसान सवाल मत पूछिए, नहीं तो हम डर जाएंगे। अरे कोई बात नहीं। फिर देखो, इसका परमाणु भार कितना होता है? सर 12 होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाइए, ठीक है, तो आप लोग बना लेंगे? सर बिल्कुल बना लेंगे। कैसे सर? जैसे मान लीजिए, इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे? नाभिक बनाएंगे। सही है कि नहीं? सर बिल्कुल बनाएंगे। नाभिक बनाएंगे, इसके चारों ओर क्या बनाएंगे? कक्षाएं बनाएंगे। सर बिल्कुल, ये देखिए कक्षा बना दिए। सर बिल्कुल बना दिए। सर बताना क्या चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या है। तो उसके लिए ये चीज़ समझो जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इतना बना दिए। अच्छा ये बताओ, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बेटा जोर से बताओ, इतने जोर से बोलो कि पड़ोसी नागिन डांस करने लगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे सर इतना छोटा सवाल आप पूछ लिए, इतना छोटा सवाल आप पूछ लिए। इलेक्ट्रॉन बेटा कितना है बताओ जल्दी से।
सर जितना परमाणु क्रमांक उतना ही इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व में प्यारे बच्चे जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 6 है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 ही ना होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 हो गए। अब इन इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, इन कक्षाओं में भर देते हैं। ये नाभिक था तो यहाँ पर चलो हम भर दिए, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और दूसरे वाले में 6 भर दिए, 4 भर दिए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 2 6 हो गए ना, 2 2 4 2 6, सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक बात और हमें बच्चे बताएंगे कि नाभिक में कौन कौन उपस्थित होता है, नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है। तो बेटा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इतनी बात समझ में आई। और एक चीज याद रखना, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, तो बच्चे प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो धन आवेश का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमारे सभी बच्चे को पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए सर, बिल्कुल सही बात है। और प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो सबको पता है सर, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी कि नेगेटिव का चार्ज होता है। बिल्कुल सुंदर तरीके से, जबरदस्त तरीके से हमारे बच्चे इसका मन में जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो कमेंट में भी दे सकते हैं, कमेंट आपके लिए ही है ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए वहां पर। तो बच्चे देखो ध्यान से देखना, ये नाभिक है, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मैथ का फार्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो बच्चे आप क्या करेंगे, नाभिक से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए गणित के फार्मूले का प्रयोग करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। तो भैया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मैथ के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, मैथ के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। कोई घबराएगा नहीं कि सर बहुत भारी भरकम मैथ आ गई, ना, बिल्कुल ना के बराबर। हम है ना आपके लिए, हम है तो किस बात का गम है यार। तुम सिर्फ डेली क्लास में आओ, क्लास को देखते रहो, सारे दुख दर्द हमें दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, हम है ना। तो हाँ, तो मैथ के कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यूज करेंगे। और याद रखना, तुम मुझे एक बात बताओ सब लोग, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर प्रोटॉन अंकल बैठे हैं, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, जल्दी से बताओ सर। प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, अब तुम जानो मुझे नहीं पता। तो भैया प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो इनके बीच में एक बल लगेगा। क्या लगेगा बच्चे, एक बल लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है भैया। उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, फिजिक्स के माध्यम से। तो कुल मिला के हम यही बताना चाहते हैं प्यारे बच्चे कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन में मैथ के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और बच्चे कुछ कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, याद रखिएगा, फिजिक्स के। तो कुल मिला के यही है। अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं तो आप बता दीजिएगा, थोड़ा बहुत मैथ के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, खत्म। बाकी ये क्या होते हैं जैसा तो पढ़ाने ही वाले हैं आपको इस बैच में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है तो प्यारे बच्चे जबरदस्त तरीके से वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों के साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम आगे बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर हैं। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था कि ये होता क्या है, अब मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं कक्षा 11 में फिजिकल में। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद उन सभी चैप्टर को मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, फिर मैं उसकी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप उसको समझ गए होंगे और उसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं कक्षा 11 में। तो प्यारे बच्चे, पहला चैप्टर हमारा है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, पहला चैप्टर ये होने वाला है। दूसरा चैप्टर आपका है बच्चे परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा चैप्टर है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ठीक है, अगला है बच्चे ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। अगला है बच्चे साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। तो यही इतने चैप्टर हैं जो आपको कक्षा 11 में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है। प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ने तो लगते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे गए, वो पढ़ने लगे पहला चैप्टर से उठा के पहला पढ़ने लगे, उनको ये पता ही नहीं है कि कौन सा चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, कौन सा ऑर्गेनिक का है, कौन सा इनऑर्गेनिक का है। इसीलिए बच्चों का पता है इंटरेस्ट
केमिस्ट्री में नहीं होता। अगर 10 बच्चे बैठे हैं उसमें से 7-8 बच्चे यही कहेंगे कि मुझे केमिस्ट्री से डर लगता है, मुझे नहीं आती है, इसीलिए नहीं आती, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं ढंग से। सही है कि नहीं? अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चे, मान लो आपको घर से कहीं जाना है, ठीक है। जब यार आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो कैसे जाओगे? बोलो, जब आपको रास्ता ही नहीं पता कैसे जाओगे? नहीं जा पाओगे ना, पूछते हुए जाओगे, भटकते हुए, कभी पहुंचोगे कभी नहीं पहुंचोगे। अगर मान लो इसी तरह आपको पढ़ना है, आपको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, तो पढ़ते रहो, फिर अंधे में कान्हा राजा वाली कहानी होगी। तो इसीलिए तो ढंग से इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके चैप्टर्स हैं, मैं आपको इन सभी को पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आप पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर इसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। प्यारे साथियों, आइए हम लोग समझते हैं कि अकार्बनिक रसायन क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो गौर फरमाइएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन। प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, ठीक है। जैसे Na+Cl मिलके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए? कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुल मिला के इसी तरह से आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं एक मोटा माटी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं इस केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में। तो पहला चैप्टर है बच्चे, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, इसका मतलब है पीरियोडिसिटी, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर है बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध। तीसरा है हाइड्रोजन। चौथा है बच्चे एस ब्लॉक। पांचवा है पी ब्लॉक। और छठा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरणीय अध्ययन। तो बच्चे ये हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग फाइनल बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आइए हम लोग समझते हैं कि कार्बनिक रसायन में हम लोग क्या पढ़ते हैं और इसमें क्या होने वाला है, कौन कौन से चैप्टर हैं। तो गौर फरमाइएगा बच्चों, कार्बनिक रसायन में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। और किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। देखिए कार्बन बच्चों पता है एक ऐसा अनोखा तत्व है, बहुत ही खतरनाक तत्व है, जिसके लिए अलग से केमिस्ट्री बनाई गई है। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुल मिला के इसी के ऊपर बेस्ड है। ऐसे कौन से गुण हैं कार्बन के जिसकी वजह से ये वाली केमिस्ट्री बनाई गई? आप लोग कमेंट में बताइए। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, तो बच्चे वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था कि इसके 2 गुण होते हैं, 2 लक्षण होते हैं। एक होता है कि इसकी कार्बन की जो वैलेंसी होती है बच्चे, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। क्या होती है बच्चे? 4 होती है। दूसरी बात, कार्बन जो होता है ना, श्रृंखलन करने की क्षमता रखता है, कैटिनेशन करने की क्षमता रखता है, कैटिनेशन करने की क्षमता रखता है, ठीक है। कैटिनेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन। अब देख लेना श्रृंखलन सही लिखा है कि नहीं मुझे नहीं पता। श्रृंखलन हिंदी में नहीं लिख पाता, श्रृंखलन करने की क्षमता, ठीक है भैया। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो श्रृंखलन करने की क्षमता रखता है। सर श्रृंखलन क्या होता है? खुद से जुड़ने की क्षमता, यानी कि खुद से दोस्ती करने का गुण किसी के अंदर है तो प्यारे बच्चे वो है कार्बन के अंदर। जैसे देखिए कार्बन खुद से ही जुड़ जुड़ के बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर देता है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कार्बन कर पाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो बच्चे सबसे पहले आपको जीओसी पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सामान्य रसायन विज्ञान, ठीक है, सामान्य कार्बनिक रसायन, ठीक है। फिर दूसरा क्या है बच्चे? तीसरा, इसमें दूसरा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आपको इसमें हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। ये देखो, सामान्य कार्बनिक रसायन और हाइड्रोकार्बन, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर आपको कक्षा 12 की रसायन विज्ञान पढ़नी है और आप सोचें कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दें और 12वें में केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो फिर धरती इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। याद रखिएगा, समझ रहे हो हमारी बात को विनोद? तो सही बात है। तो आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 11th के इस केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं है। वैसे किसी को भी नहीं छोड़ना, किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ना, पढ़ना सब है आपको, लेकिन विशेष
बात का ध्यान रखिएगा कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गलती से भी मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर 11th तो बर्बाद हो ही जाएगा, 12th भी आपका पूरा पूरा बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको डेली क्लास को देखना है, मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि बात आपको यहाँ तक समझ में आई है। तो सर आप पढ़ाएंगे क्या? आज तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर अगली क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो बच्चे ध्यान से सुनना, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे बेसिक केमिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे? बेसिक केमिस्ट्री की। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा तो 10वीं बर्बाद हो गया, अब हम क्या करें, मुझे 11 में केमिस्ट्री समझ में आएगी कि नहीं आएगी? सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हारा भाई अभी है तो मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का यार। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वो किसी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए वो जरूरी है। जैसे जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? उसकी, किसकी? अबे उसकी, ऑक्सीजन की। और किसकी? तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। तो भैया जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे ही केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बेसिक केमिस्ट्री की जरूरत होती है। तो मैं बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, जो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ वो आपको आता रहेगा तो आपको आगे चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगी, बहुत हेल्प मिलेगी। आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन अब आप क्या पढ़ने वाले हैं वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए बच्चों चैनल को अभी तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।